जीवन में सभी अपने आसपास के चीजों को देखकर प्रभावित होते हैं। कभी कभी बाहरी चीजों का प्रभाव पर इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग हीन भावना से ग्रसित होकर खुद को कम आंकने लगते हैं। जीवन में ईश्वर ने जो किया है उसी में सबकी भलाई है, इसलिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आज इसी पर आधारित एक कहानी सबसे सुंदर कौन लेकर आए हैं। एक दिन कौवा अपनी शक्ल को देखकर सोचने लगा कि पंछियों में सबसे ज्यादा कुरूप मैं ही हूँ। उसे लगा कि ना तो आवाज अच्छी है, ना ही पंख सुंदर हैं। काले रंग की वजह से उसे लगता था कि वह रंगों से भी वंचित है। ये सारी बातें सोचने की वजह से उसके अंदर हीन भावना से ग्रसित होकर दुखी भी रहने लगा। एक दिन बगुले ने कौवे की उदासी का कारण पूछा तो कौवे ने जवाब दिया कि तुम गोरे चिट्ठे हो, मैं तो बिल्कुल काला हूँ, मेरा इस दुनिया में जीना बेकार है। बगुले ने कौवे से कहा कि दोस्त, मैं कहाँ सुंदर हूँ, तोते को देखो, हरे पंख और लाल चोंच, काश मेरे पास भी ये सब होता। बगुले की बात सुनकर कौवे को सुंदरता को जानने की इच्छा हुई। वह तोते के पास पहुंचकर बोला कि तुम इतने सुंदर हो, खुश तो तुम बहुत होंगे। जवाब में तोते ने कहा कि मैं खुश तो था, लेकिन मोर को देखकर दुखी हो गया, क्योंकि वह मुझसे ज्यादा सुंदर होता है। मोर की खुशी जानने के लिए कौवा उसे जंगल में खोजने लगा, परंतु उसे एक भी मोर नहीं दिखाई दिया। जंगल वालों से पूछने के बाद पता चला कि मोर को चिड़ियाघर वाले उठा कर ले गए हैं। कौवा मोर की तलाश में चिड़ियाघर पहुंच गया। वहां पर उसने मोर से उसकी सुंदरता पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मोर उल्टा रोने लगा। उसने कौवे से कहा कि ईश्वर का धन्यवाद करो जो तुम सुंदर नहीं हो, वरना पिंजरे में होते। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि ईश्वर की बनाई चीजों पर सवाल नहीं करना चाहिए।